आज हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ अल्केन्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। नेमिंग ऑफ अल्केन्स। तो नेमिंग ऑफ अल्केन जो है, हम इससे पहले हम कॉमन नेमिंग्स ऑफ कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दैट इज द आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स के आयोपैक नेम जो हैं, ये आयोपैक रूल्स के मुताबिक हम इनको देते हैं। तो IUPAC rules of naming of alkanes. Today we will discuss IUPAC rules for naming of alkanes. तो अल्केन्स के जो इंटरनेशनल नेम्स हैं वो IUPAC रूल्स के मुताबिक हम उनको असाइन करते हैं। IUPAC से बनता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने जो है अनब्रांच्ड अल्केन्स की कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि मीथेन है। मीथेन का फार्मूला है CH4, और मीथेन का कोई भी आइसोमर जो है नहीं है, ये एक इसका सिंगल आइसोमर जो है वो मीथेन का होता है। इसके मुकाबले में इथेन जो है C2H6, इसका भी एक ही आइसोमर है। एक ही आइसोमर का मतलब ये है कि मीथेन और इथेन का फार्मूला सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह से प्रोपेन का आइसोमर भी एक ही है, और ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि नॉर्मल ब्यूटेन भी होती है और आइसो ब्यूटेन भी होती है। तो लिहाजा ब्यूटेन के दो आइसोमर पॉसिबल हैं। सिमिलरली पेंटेन के तीन आइसोमर जो हैं वो पॉसिबल हैं, और एंड सो ऑन। हेक्सेन के पांच आइसोमर पॉसिबल हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे आयो के कुछ अल्काइल ग्रुप्स जो हमें नेमिंग के लिए जिनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है इनमें हम पढ़ेंगे मिथाइल ग्रुप के बारे में। CH3 फार्मूला है मिथाइल का, और आपको ये पता है कि CH3 हमें कैसे हासिल होता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो हमें CH3 ग्रुप जो है वो हासिल होगा, जिसको हम पढ़ते हैं मिथाइल ग्रुप। इस तरह से इथेन जो होता है वो C2H6 होता है। इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम इथाइल ग्रुप जो है वो हासिल करते हैं। सिमिलरली प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके तो हम प्रोपाइल ग्रुप जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह से प्रोपाइल ग्रुप दो तरह के होते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि स्ट्रेट चेन होता है, और इसके बाद आइसो प्रोपाइल। तो इसका डिफरेंस भी आप पढ़ चुके हैं। नॉर्मल प्रोपाइल वो होता है जहां पर एक स्ट्रेट चेन जो होती है वो कार्बन की होती है, और कार्बन जो है वो टर्मिनल कार्बन के जरिए ये ग्रुप जो है वो अटैच होता है। जबकि आइसोप्रोपाइल जो होता है ये सेंट्रल कार्बन के जरिए किसी और के साथ अटैच होता है। सिमिलरली ब्यूटाइल जो है, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम करके ब्यूटाइल हमें हासिल होता है। ब्यूटाइल जो है वो आइसो ब्यूटाइल भी है, नॉर्मल ब्यूटाइल भी है आपके सामने। इसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल वो होता है जिसमें एक सेकेंडरी कार्बन होती है। सेकेंडरी कार्बन वो होती है जो कि फर्दर दो कार्बन से अटैच हो। तो लिहाजा ऐसा ब्यूटाइल जिसमें एक सेकेंडरी कार्बन भी हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। सिमिलर सिमिलरली टर्शरी ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जिसमें एक टर्शरी कार्बन हो। यहाँ पर देखें, ये वाला C जो है ये एक टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन वो होती है जो कि तीन अल्काइल ग्रुप से या तीन कार्बन एटम से फर्दर अटैच हो। तो अल्काइल ग्रुप को जनरली जो है वो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फार्मूला में। अगर R अटैच है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इनमें से कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आयोपैक रूल्स हम देखते हैं कि, और इसके एग्जांपल देखेंगे कि आयोपैक रूल जो है नेमिंग ऑफ अल्केन के लिए कौन कौन से आयोपैक रूल्स हैं, और इनके जरिए हम अल्केन की नेमिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला रूल जो है वो देखें कि अगर आपके सामने कोई अल्केन का स्ट्रक्चर मौजूद है तो आपने उसमें क्या करना है। सबसे पहले फाइंड एंड नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो आपने उसमें उस अल्केन के स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस कार्बन चेन जो है वो फाइंड आउट करनी है, और उसका एक नाम भी सजेस्ट करना है। इसके बाद आपने क्या करा, आइडेंटिफाई एंड नेम ग्रुप्स अटैच टू दिस चेन। इसके अलावा आपने ये देखना है
कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन के साथ कौन कौन से अल्काइल ग्रुप जो हैं अटैच हैं और किस पोजीशन पर अटैच हैं। नंबर 3 देखें, नंबर द चेन कंसेक्टिवली स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। नंबर 3 ये है कि आप जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे उसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कि ब्रांच जो है वो नियरेस्ट होगी। यानी कि अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो आपके पास इस तरह से, आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जिधर से एक ब्रांच जो है वो नियरेस्ट होगी। यानी कि सपोज ब्रांच जो है वो इस पोजीशन पर है, तो आप नंबरिंग जो है फिर राइट साइड से करेंगे। कार्बन एटम की नंबरिंग कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 होगी, और कार्बन नंबर 3 होगी, एंड कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पर आपने नंबरिंग जो है कार्बन चेन की नंबरिंग जो है वो राइट साइड से स्टार्ट की है, क्योंकि राइट साइड पर एक ब्रांच जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या ब्रांच जो है वो नियरेस्ट है। तो जिस कॉर्नर से ब्रांच नियरेस्ट होती है वहां से हम नंबरिंग जो है वो करते हैं। नंबर 4 देखें, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर। कि ये जो आप 1 2 3 4 नंबर देते हैं कार्बन चेन को, तो इससे इसका मतलब ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि किस पोजीशन पर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। जैसा कि ऊपर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ब्रांच जो है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैच है। इसकी एक एग्जांपल देखें, आपके सामने एक अल्केन का स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। इस अल्केन का स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला वो होता है जिसमें सारे बॉन्ड जो हैं वो क्लियर नहीं होते, यानी कि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड जो हैं बज़ाहिर क्लियर नजर नहीं आते। इस किस्म का फार्मूला जो है ये कहलाता है कंडेंस फार्मूला। तो अल्केन जो है इनका जो कंडेंस फार्मूला होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं और इसके सारे एटम जो है वो हर एक कार्बन के 4 एटम जो है वो क्लियर करते हैं, और इसके बाद फिर इसकी नेमिंग करते हैं। अच्छा जी, इसमें यहाँ पर ये जो पेरेंथेसिस है, जो ब्रैकेट के अंदर ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक चेन है CH2/2, 2 CH2 ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पर पेरेंथेसिस में जो है ये भी एक ब्रांच है। CH के बाद एक CH3 जो है पेरेंथेसिस में, दैट इज ए ब्रांच। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना हम इसको इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, हम इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप जो आपके पास कंडेंस चेन अल्केन है इसको आप ओपन करके लिखें, ताकि सारे बॉन्ड और एटम जो है वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आपके पास CH3 है, तो यहाँ पर देखें ये CH3 सबसे पहले हमने इस तरह से लिख लिया है। इसके बाद ग्रीन कलर में CH2 2 दफ़ा है, CH2 तो इसको हमने इस तरह से CH2 2 दफ़ा लिखा है। यानी कि ये पहले एक CH3 है, फिर इसके बाद CH2 है, फिर इसके बाद CH2 है। इसके बाद आप रेड कलर में देखें एक CH है और इसके साथ एक CH3 ब्रांच की सूरत में अटैच है। तो यहाँ पर CH2 के आगे CH है और इसके साथ एक CH3 ब्रांच की सूरत में अटैच है। इसके बाद फिर CH2 और CH3 सबसे एंड पर है, जो कि इस तरह से लगाया गया है। तो इस तरह से आप देखें कि आपने सारे बॉन्ड जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। सारे बॉन्ड क्लियर होने का मतलब ये है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पर आपको पूरे नजर आ रहे हैं, और ये जो कंडेंस फार्मूला जो ऊपर दिया हुआ है ये एक जो है वो ब्रांच चेन अल्केन का है। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखें कि ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ब्लैक कलर में है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इस फार्मूले में, और यहाँ पर जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है दैट इज ए ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है और एक ब्रांच भी मौजूद है, और इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या ब्रांच का नाम क्या है जी, CH3 है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेमिंग करने से पहले हम क्या करते हैं जी, कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखें नेमिंग हमने उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट हो। तो 2 कॉर्नर होते हैं, एक राइट कॉर्नर है मॉलिक्यूल का, एक लेफ्ट कॉर्नर है मॉलिक्यूल का। तो हमने क्या करना है जी कि हमने उस साइड से ब्रांचिंग करनी है जिधर से ब्रांच नियरेस्ट हो। तो राइट साइड से ब्रांच जो है वो तीसरी पोजीशन पर आ जाती है, लिहाजा इस कॉर्नर से ब्रांच जो है, राइट कॉर्नर से ब्रांच जो है वो नियरेस्ट है।
जिसकी वजह से हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 3 पे जो है वो आप देखें कि एक ब्रांच जो है या सब्सिट्यूएंट ग्रुप जो है वो अटैच है। तो लिहाजा सबसे पहले नेम लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले पोजीशन ऑफ द सब्सिट्यूएंट ग्रुप या ब्रांच की पोजीशन लिखते हैं एक डिजिट की सूरत में कि 3 पोजीशन पर एक ब्रांच मौजूद है। इसके बाद ब्रांच का नाम लिखते हैं, ये जो 3 पोजीशन पे जो ग्रुप अटैच है इसका नाम है मिथाइल। तो लिहाजा यहाँ पर हम देखें इसका नाम लिखा हुआ है 3 मिथाइल, यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए। तो 3 मिथाइल, और इसके बाद ये जो ब्लैक कलर में है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जो ब्लैक कलर में है। तो उसका नाम जो है ये 6 कार्बन वाली चेन है, लिहाजा इसका नाम है हेक्सेन। तो लिहाजा इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है यहाँ पर जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, और 3 मिथाइल जो है वो 3 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है यहाँ पर एट द 3 पोजीशन। तो इस तरह से आप देखें कि आपने अल्केन का एक कंडेंस स्ट्रक्चर जो है उसको ओपन करके उसका आयोपैक नेम लिख लिया है जो कि 3 मिथाइल हेक्सेन जो है वो बनता है। अच्छा, इसके बाद देखें एक और एग्जांपल इसकी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें इसका एक और रूल भी है, assemble द नेम लिस्टिंग ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि अगर किसी अल्केन के मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हों तो आपने फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। जैसे कि अगर किसी अल्केन के स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो, इथाइल ग्रुप भी अटैच हो, तो फिर आप इथाइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे और मिथाइल ग्रुप का नाम बाद में लिखेंगे। इसी तरह से अगर सिमिलर ग्रुप अटैच होते हैं तो फिर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पेंटा, उनकी तादाद को शो करने के लिए। अगर दो सिमिलर ग्रुप अटैच होंगे कार्बन चेन के ऊपर तो फिर हम उसके लिए डाई यूज करेंगे, 3 सिमिलर ग्रुप्स के लिए ट्राई, इसी तरह से टेट्रा पेंटा वगैरह यूज करेंगे। और अगर दो डिसिमिलर ग्रुप लगे होंगे तो फिर हमने अल्फाबेटिकली जो है ना उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने एक कंडेंस अल्केन का फार्मूला दिया हुआ है, और इसमें क्या चीज़ है, दरमियान वाली कार्बन देखें इसके 4 बॉन्ड जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो हम इसको ओपन करके लिखेंगे, इस फार्मूले को ओपन करके लिखेंगे। इस फार्मूला में टोटल कार्बन जो है वो कितने हैं, तो आप देखें कि इस फार्मूला में 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन जो हैं वो टोटल हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन एटम अटैच हैं उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो रेड कलर की कार्बन है ये आपको दरमियान में नजर आ रही है, यहाँ पर ये वाली कार्बन जो है ये रेड कलर वाली कार्बन है। इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं। तो आप देखें कि CH3 ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ आपने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। इसके अलावा इसी कार्बन के साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, ये वाले 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं। और इथाइल ग्रुप को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं CH2CH3। तो एक इथाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन के ऊपर इस तरफ अटैच है CH2CH3 की शक्ल में, और एक इथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक CH2 और CH3 की शक्ल में यहाँ पर अटैच है। तो इस तरह से ये जो कंडेंस फार्मूला है इसको हमने ओपन करके तो इस फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो सिलेक्ट करें। तो हमने यहाँ पर इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस एंड से करते हैं जहाँ से जिधर से ब्रांच नियरेस्ट हो। तो इस केस में अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तब भी दुरुस्त है, और अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तब भी दुरुस्त है, क्योंकि ब्रांचेस जो हैं मिथाइल ग्रुप जो हैं वो दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम लीजिए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो आप देखें कि हमारी काउंटिंग जो है वो कंटिन्यूस सीधी आगे चली जाती है, जबकि 2 अल्काइल ग्रुप जो हैं वो काउंटिंग से बाहर आ जाते हैं। एक है ये वाला मिथाइल ग्रुप, और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है जो कि कार्बन नंबर 3 पर अटैच हैं ये काउंटिंग से बाहर चले जाते हैं, लिहाजा दे आर कंसिडर्ड एज सब्सिट्यूएंट ग्रुप और ब्रांचेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद इसका मतलब ये है कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 5 कार्बन वाली है, तो लिहाजा ये एक पेंटेन है। तो यहाँ पर आप देखें कि पेंटेन का लफ्ज़ जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को शो करता है जिसमें 5 कार्बन हैं। इसके अलावा पोजीशन नंबर 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं जो कि यहाँ पर रेड कलर में भी शो किए हुए हैं। तो लिहाजा अगर पोजीशन नंबर 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो हम सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे। अब क्योंकि एक ही पोजीशन पर 2 ग्रुप अटैच हैं तो लिहाजा पोजीशन को 2 दफ़ा लिखेंगे 3 3,
अब क्योंकि ये दोनों CH3 ग्रुप जो हैं वो सिमिलर ग्रुप्स हैं, लिहाजा डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का जो प्रीफिक्स है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। तो दो अल्काइल ग्रुप्स के लिए हम डाई का प्रीफिक्स यूज लगाएंगे और इनका नाम है मिथाइल। तो ये वाले दो दो जो आपको नजर आ रहे हैं नीचे, ये CH3 और CH3, ये डाई मिथाइल है और ये पोजीशन नंबर 3 पर अटैच है। तो जिस पोजीशन पर अटैच होते हैं, जितने ग्रुप अटैच होते हैं, उतनी ही दफ़ा उस पोजीशन को भी लिखना पड़ता है। यानी कि हम पोजीशन 3 को 2 दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन 3 पर 2 ग्रुप अटैच हैं। अगर पोजीशन 3 पर एक ग्रुप अटैच होता तो हम इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखते। तो लिहाजा इस कंपाउंड का जो आयोपैक नेम है वो बनता है 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एक और एग्जांपल जो है वो सॉल्व की है, आयोपैक नेम जो है उस अल्केन का लिखा है। नेक्स्ट स्टाइल में अब देखें, कुछ और रूल्स भी हैं, इनको एक्स्ट्रा रूल्स भी कहा जाता है। इफ देर आर टू और मोर लॉन्गेस्ट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, द वन हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज चूजन। कि अगर आप कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सर्च करें, तो सर्च करने का तरीका ये है कि सबसे पहले स्ट्रेट चेन कार्बन चेन को आप काउंट करें कि उसमें कितने कार्बन एटम हैं। इसके बाद जिग जैग मैनर में, यानी कि वर्टिकली भी आप कार्बन चेन को काउंट करके देखें कि उसमें कितने कार्बन एटम हैं। तो अगर स्ट्रेट चेन और जिग जैग चेन जो है उसमें कार्बन एटम्स की तादाद बराबर हो, यानी चेन लेंथ बराबर हो, तो फिर हम स्ट्रेट चेन जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर ऐसी चेन सेलेक्ट करते हैं जिसको सिलेक्ट करने पर ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो हमें हासिल हों। तो इसको हम यहाँ पर एग्जांपल में भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक अल्केन दिया हुआ है, और ये अल्केन जो है वो CH3 CH CH2 CH और इसके साथ 3 CH3 भी अटैच हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हम देखेंगे कि नंबरिंग जो है वो हम किस एंड से कर सकते हैं और इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो कौन सी है। तो सबसे पहले जो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये जो स्ट्रेट चेन है यहाँ पर, इसमें 6 कार्बन है। हम अगर स्ट्रेट चेन में काउंटिंग करेंगे तो जो ग्रुप जो है वो काउंटिंग से बाहर रह गए हैं, जो कि रेड कलर में नजर आ रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज सब्सिट्यूएंट ग्रुप आर ब्रांचेस। तो आप देखें कि अगर आपने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी है तो इसमें 6 कार्बन एटम हैं, और ब्रांचेस या सब्सिट्यूएंट ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4। 4 सब्सिट्यूएंट जो हैं वो इस तरह से, अगर स्ट्रेट चेन अल्केन को हम कंसिडर करें तो स्ट्रेट चेन अल्केन को मेन चेन समझने से हमें 4 ब्रांचेस या सब्सिट्यूएंट ग्रुप हासिल होते हैं। इसके बाद आप देखें कि अगर हम चेन को इस तरह से काउंटिंग करें, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, अगर हम चेन की काउंटिंग इस तरह से करें तो इस तरह से भी कितने कार्बन एटम आते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, और 6 कार्बन एटम जो है इस तरह से चेन में भी काउंट किए जा सकते हैं। अगर हम इस तरह से कार्बन चेन को सिलेक्ट करें तो फिर भी हमें जो ब्रांचेस हासिल होती हैं वो रेड कलर में नजर आ रही हैं। 1 2 3 4, 4 ही ब्रांचेज जो हैं वो हमें हासिल होती हैं, जबकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 6 कार्बन वाली है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि अगर आप इस कार्बन चेन को इस तरह से सिलेक्ट करें, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से भी 6 कार्बन जो हैं वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ रही हैं। लेकिन इस सूरत में दो सब्सिट्यूएंट हैं जो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से जिग जैग मैनर में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो इस तरह सेलेक्ट करने से दो हमें अल्काइल ग्रुप हासिल होंगे जो कि ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। तो पहले दो सब्सिट्यूएंट जो होते हैं ना, इसमें 4 4 सब्सिट्यूएंट हासिल हुए हैं, और आखिरी में 2 सब्सिट्यूएंट हासिल हुए हैं। तो जिसमें कम सब्सिट्यूएंट या ब्रांचेस बनती हैं वो मुकाबले से निकल जाता है, वो उसको हम सेलेक्ट नहीं करते। अब इसके बाद कंपटीशन जो है वो पहले दो में है कि हम, ये पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें सारे कार्बन एटम जो हैं वो स्ट्रेट चेन में है और 6 कार्बन है। जबकि दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन चेन जो है वो जिग जैग शक्ल में है, लेकिन इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 6 कार्बन एटम है। तो लिहाजा अगर एक जिग जैग चेन हो और उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, और एक स्ट्रेट चेन हो और इसमें ब्रांचेस की तादाद भी बराबर हो, तो फिर हम स्ट्रेट चेन जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जबकि जो जिग जैग चेन है इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस लिहाज से ये वाली जो चेन है, पहला स्ट्रक्चर जो है, ये तमाम रूल्स के मुताबिक दुरुस्त है, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मैक्सिमम कार्बन 6 आ जाते हैं, इसके अलावा मैक्सिमम ब्रांचेस भी हासिल हो जाती हैं। तो हमारा पहली नंबरिंग जो है ना, पहला स्ट्रक्चर ये दुरुस्त है नंबरिंग के लिहाज से भी और नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिहाज से भी। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस भी हासिल हो रही है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो भी कार्बन चेन में है, और इसके अलावा चेन जो है वो स्ट्रेट चेन है।
अच्छा जी, यानी कि ये नंबरिंग जो है ये पहले स्ट्रक्चर की भी दुरुस्त है, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसकी नंबरिंग या इसकी चेन भी दुरुस्त है। लेकिन दोनों में क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन एटम बराबर हैं, लिहाजा हम फिर स्ट्रेट चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट चेन जो होती है वो इजी होती है, इसकी नेमिंग करनी इजी होती है। तो आप देखें कि स्ट्रेट चेन में नंबर 2 के ऊपर 2 ब्रांचेस अटैच हैं, और नंबर 3 पर एक इथाइल अटैच है, और नंबर 5 पर एक मिथाइल अटैच है। तो टोटल जो है वो 3 मिथाइल अटैच हैं और एक इथाइल अटैच है। अब क्योंकि यहाँ पर डिसिमिलर ग्रुप मौजूद हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद हैं, यानी कि इथाइल भी है और मिथाइल भी हैं, तो लिहाजा अल्फ़ाबेटिकली हम इसका नाम लिखेंगे। नंबर 3 पर इथाइल अटैच है तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। 3 पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप यानी कि C2H5 अटैच है। इसके बाद पोजीशन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, लिहाजा 2 का जो डिजिट है 2 दफ़ा लिखेंगे, और 5 पोजीशन पर भी एक मिथाइल अटैच है, तो हम लिखेंगे 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो 2,2,5 जो है इसका मतलब ये है कि 2 दो दो मिथाइल है, और 5 पे भी एक मिथाइल है, और ट्राई का प्रीफिक्स भी हमने यूज़ किया है, और फिर आगे मिथाइल का लफ्ज़ लगाया है, और इसके बाद हेक्सेन। हेक्सेन जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो इस केस में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको लॉन्गेस्ट जो अल्केन की नेमिंग और इसके कुछ रूल जो हैं वो कुछ क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हमने इस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो लिखना है, नाम सॉरी लिखा हुआ है, और इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इसी तरह से भी आपको पेपर में आयोपैक नेम भी दिया जा सकता है, और इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। तो हेप्टेन का वर्ड जो है ये शो कर रहा है कि 7 कार्बन वाली चेन है। तो आप सबसे पहले इसी तरह से स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन ड्रा कर लें और इनकी नंबरिंग कर लें। इसके बाद आप देखें कि 3,4 डाई क्लोरो, 3 और 4 पर 2 क्लोरीन अटैच हैं, तो एक क्लोरीन को आपने 3 पे अटैच कर दिया है, एक को 4 पे अटैच कर दिया है। इसके बाद 4 इथाइल, 4 पोजीशन पर जो है ना वो आपने इथाइल अटैच कर दिया है, और 5 पोजीशन पर एक मिथाइल भी अटैच कर दिया है। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट जो है नंबरिंग के बाद आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो अटैच कर दिए हैं। इसके बाद कार्बन एटम्स को हाइड्रोजन के साथ सेचुरेट कर दें और उसके 4 बॉन्ड पूरे कर दें, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब यहाँ पर देखें आप, क्लोरीन भी अटैच है। क्लोरीन अटैच होने से क्या है कि इसके नाम के आखिरी हिस्से में देखें हेप्टेन लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ओरिजिनली तो ये कंपाउंड जो है वो एक अल्केन ही है, इसमें हाइड्रोजन की जगह पर 2 क्लोरीन लगे हैं, लिहाजा ये हेप्टेन का डेरिवेटिव है। ठीक है जी, तो इस तरह से सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है कि गिवन नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, उसको आपने स्ट्रेट चेन में ड्रा कर लेना है। फिर इसके बाद सारे कार्बन एटम की नंबरिंग कर लेनी है, और जिस जिस पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ग्रुप अटैच हो उस पोजीशन पर वो वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है अटैच कर देना है, और कार्बन के हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देने हैं। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपने नाम से स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो नेम गिवन था उसका ये स्ट्रक्चर जो है वो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना वो इस तरह से बना लिया है। अच्छा, नाम के अंदर जो है, इस कंपाउंड के नाम के अंदर आप देखें कि क्लोरो जो है वो पहले लिखा हुआ है, इथाइल जो है उसके बाद है, मिथाइल उसके बाद है। तो अल्फ़ाबेटिकली सी जो है वो पहले आता है, ई उसके बाद आता है, और एम उसके बाद आता है। तो ये सारे नेम जो हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली दिए हैं। तो नेक्स्ट हम फर्दर इसकी प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद जो है वो इसके अल्केन के साथ, इसके मज़ीद स्ट्रक्चर्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके जो रूल्स हैं उनको याद कर लें, और ये जो चंद मालिक्यूल प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं इनको भी आप याद कर लें।